हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए एंड बी इज 120। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड बी, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए कितना होता है। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि ए में हमारे पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, अदर ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, और सेट बी में हमारे पास बीटा नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सेट्स के बीच में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, सबसेट्स के बीच में 120। तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर अल्फा माइनस 2 टू द पावर बीटा इक्वल टू 120। ठीक है, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको अल्फा बीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है 7 और बीटा की वैल्यू 3। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 7 और बीटा इक्वल टू 3 के लिए ये जो है ये वाला टर्म सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा आपका मिल जाएगा। ठीक ना, अब अल्फा बीटा मिल चुका, अभी हमसे पूछा क्या है कि विच देन द चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन का मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले इंटरसेक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं। ए और बी में इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, तो मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ, देखो क्योंकि दोनों में 3 और 7 एलिमेंट है, तो मिनिमम वैल्यू का इंटरसेक्शन कोई भी हो सकता है ऐसा जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, है ना। तो मिनिमम कितनी हो जाएगी 0, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा कि बी का सारा एलिमेंट ए में हो जाए, है ना। तो इस केस में मैक्सिमम इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी वाला मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो सही है। ठीक है, यूनियन की बात करते हैं, तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी पता है, तो ये 7 प्लस 3 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और अगर हम एन ऑफ ए यूनियन बी की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, मैक्सिमम तब मिलेगी जब यहाँ पे मिनिमम माइनस होगा, है ना, और मिनिमम इसकी कितनी वैल्यू है 0, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 10, है ना, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी एन इंटरसेक्शन, है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये कितना दे देगा 10, और मिनिमम ऑफ एन ए यूनियन बी हम कितना बोल पाएंगे, तो मिनिमम कब मिलेगा जब ये मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होगा, और मैक्सिमम कितना सब्ट्रैक्ट हो सकता है 3, है ना, तो ये 7 आ जाएगा। यानी यहाँ पे बोल सकते हो कि ए यूनियन बी की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 7 to 10 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू तो 7 है, मैक्सिमम हमारा यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है ना, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर सकते हो, क्योंकि हमें इनकरेक्ट मार्क करना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इफ द फंक्शन हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए, तो डोमेन की बात कर रहा है, रेंज की बात कर रहा है और फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है, एक इंटीजर होता है। ठीक है, इसमें पाई से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या हो जाएगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। और साइन के साथ अगर आप इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई लोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, तो साइन ऑफ पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 है। ठीक है, ये वाला पार्ट कुछ भी हो, फंक्शन एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना, तो डी ऑप्शन आप यहाँ पे
डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं होगी। रेंज की बात करें अगर, है ना, तो रेंज में सिर्फ कितना एलिमेंट होगा, तो रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, है ना। यहाँ पे 2 एलिमेंट दे रखा है क्योंकि रेंज की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल है। डोमेन की अगर बात करोगे तो इसका डोमेन तो R है, इस वाले का डोमेन आपको निकालना पड़ेगा। कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू, x के अंदर की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, -1 से 1 के बीच में, है ना। तो यहां से x किसको लाई करेगा, -1 to 2, है ना। तो ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया। तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसलिए डी ऑप्शन तो हमारा पहले भी एक आ चुका है। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दी वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, और यहां पे लिमिट दिया हुआ है साइन एक्स बाई एक्स, और यहां पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/x। ठीक है, सॉरी ये साइन एक्स बाई 3 है यहाँ पे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, ये क्या है, साइन एक्स बाई 3 है। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा तो ये तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये साइन एक्स बाई 3 है और ये x टेंडिंग टू 0 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है लिमिट की, तो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो डायरेक्टली हम नहीं कर पाएंगे। यहां से x बाहर निकलेगा तभी ये साइन x के साथ एडजस्ट होकर ये 1 देगा। ठीक है, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पता होती है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी नंबर का अगर आप इंटीजर लेते हो तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, n से n-1 के बीच में, है कि नहीं। ये चीज हमने किया था कि कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, n से n-1 के बीच में। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 5/x से लेके 5/x-1 तक। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्योंकि हमें दो अलग अलग, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल चुका है, दो अलग अलग फंक्शन मिल चुका है ना। ये दो अलग अलग फंक्शन, यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, सैंडविच थ्योरम, है ना। सैंडविच थ्योरम आपने लिमिट में पढ़ी है। कि अगर हम किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट नहीं कर पाते तो हम दो ऐसे फंक्शन चूज करते हैं जिसमें उसकी वैल्यू लाई कर रही हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन एक्स बाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स बाई 3 इंटू 5/x-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/x, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन एक्स बाई 3 और यहाँ पे 5/x। ठीक है, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, है ना। अब देखो अगर दोनों साइड से, अब अगर हम इसमें लिमिट यूज कर ले दोनों तरफ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे भी लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अगर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू लिमिट में अगर सेम आती है तो इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, सेम उसी के इक्वल होगी, है ना। तो हम ये दोनों लिमिट कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब तो ये साइन एक्स बाई एक्स हमें कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपर लिमिट डायरेक्टली आपका 5/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी आप एलसीएम लोगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 माइनस एक्स बाई, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स बाई एक्स। ठीक है, और यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू फिर से कितनी दे देगी, 1 दे देगी, है ना। तो यहाँ से भी हमें कितना बचेगा, 5/3 ही बचेगा। ठीक है, तो ये लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x, है ना। तो ये देखो इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 5/3 से कम और 5/3 से ज्यादा। इसका मतलब लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 5/3 के इक्वल आप लिख सकते हो, है ना। तो यहां से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1।
ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्टली भी आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम इनवर्स वाले पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स का टर्म है तो इसको हमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6x² है तो 6x² को मैं क्या लिख सकता हूँ 3x इंटू ट्वाइस एक्स। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ऊपर वाले x को मैं क्या लिख सकता हूँ 3x माइनस ट्वाइस एक्स, और ये देखो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैं नीचे वाले को अगर मैं 1 प्लस 2x इंटू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ऊपर में देखो 2x माइनस 1 है ना, तो ये हमारा सिंपली फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, और यहां से देखो ये वाला दोनों टर्म कैंसिल हो गया है ना, तो y की सिंपल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई tan इनवर्स ऑफ 3x, और ये tan इनवर्स 1 कितना दे देगा पाई बाई 4 है ना, और इसको डिफरेंशिएट करना अब काफी इजी है। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस 9x² और ऊपर में इसका डेरिवेटिव का एक 3 बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3/1 प्लस 9x²। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली करते तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास these three are the first three terms of this arithmetic progression then the sum of the first 5 term। ठीक है, तो हमें ये 3 नंबर एपी में दिया हुआ है, तो 3 नंबर एपी में दिया हुआ है, तो एपी का कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, और एपी का कंडीशन क्या है 2 इंटू 3 इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस 3x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 है ना, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई मॉड ऑफ 3x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें ये पता है कि दो मॉड है तो इसको हम डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते है ना, तो हमें केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केसेस हम ले लेते हैं। पहला केस क्या हो जाएगा, दोनों मॉड कहाँ कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये 3 पे और ये 1/3 पे। ठीक है, तो हमारे पास 3 केसेस बनेंगे, तो 3 केसेस हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला केस है अगर मैं x की वैल्यू 3 से ज्यादा लेता हूं तो दोनों मॉड कैसे ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये कितना दे देगा ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है देखो 4x और ये -4 उस तरफ जाके ये कितना दे देगा उस तरफ जाके ये 4 और ये 10 दे देगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। क्या x की वैल्यू 5/2 पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने केस कौन सा लिया है, केस हमने लिया x की वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये केस हमारे पास पॉसिबल है, यानी इस केस से हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा। केस 2 ले लेते हैं, जब x की वैल्यू 3 से कम हो और 1/3 से ज्यादा हो। ठीक है, तो इस केस में पहला वाला मॉड हमारा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और दूसरा मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये चीज आ जाएगी। यहां से कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 2 उस तरफ जाके कितना दे देगा 4, तो यहां से हम x की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं 2। तो x की वैल्यू 2 पॉसिबल है या नहीं, x की वैल्यू 2 पॉसिबल है ना, क्योंकि 2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो देखो हमारे पास जो नंबर है, नंबर हमारे पास क्या है, एक है 3x माइनस 1 का मॉड, एक है 3 और एक है मॉड x माइनस 3। तो अगर मैं इस तीनों में x की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे स्टार्टिंग के 3 नंबर मिल जाएंगे है ना, तो x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो पहला कितना आ जाएगा 5, दूसरा 3, फिर 1, फिर -1 और फिर -3 है ना। और हमसे क्वेश्चन में बोला क्या, हमें सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म बोला। ठीक है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, इन पांचों टर्म का सम हम क्या लिख सकते हैं, सम इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस 2 से हमारे पास आंसर आया। केस 3 की बात अगर करते हैं हम, तो केस 3 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/3 है ना, तो इस केस में दोनों मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये कितना हो जाएगा दिस -x प्लस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू -हाफ। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर सकते हो, और ये वैल्यू भी पॉसिबल है क्योंकि ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, x की वैल्यू -हाफ जब इस 3 नंबर में पुट करोगे तो हमें स्टार्टिंग के 3 नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस नंबर में पुट करते हैं x की वैल्यू -हाफ, तो -हाफ पुट करोगे तो कौन कौन सा नंबर आएगा, पहला नंबर आ जाएगा 5/2, फिर 3, फिर 7/2,
फिर आगे का नंबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और फिर 9/2। ठीक है, और इन सब का फिर से हम सम निकाल सकते हैं, तो सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 35/2। ठीक है, तो ये दो सम पॉसिबल है। अब दोनों में से देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है सम 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो सम पांचों फर्स्ट 5 नंबर का सम कितना हो सकता है 5 हो सकता है, तो हम ये 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ और ये बोल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है कहाँ पे एवरीवेयर में। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है 2 पे ब्रेक हो रहा है और 3 पे ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब इस दोनों पॉइंट पे भी ये क्या देगा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो हम ये चीज इस दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 एंड एट x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे कितना होगा 2p प्लस q, और राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी कितना हो जाएगा 0, राइट हैंड लिमिट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारे पास यहां से आया। और डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी यहां से कितना आ जाएगा पहले वाले से p आ जाएगा, और राइट हैंड साइड से कितनी आ जाएगी 2x माइनस 5, और ये कहां पे x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1 आ गई, है ना। और p की वैल्यू -1 आ गई तो यहां से हम q भी निकाल सकते हैं। तो q कितना हो जाएगा हमारा 2, है ना। तो p और q देखो हमारे पास एक पहले वाले पॉइंट से, अगर आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यूज करोगे x इक्वल टू 2 पे तो हमें p और q मिल गया। x इक्वल टू 3 पे बात करते हैं। x इक्वल टू 3 पे अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो यहां से कितनी आ जाएगी वैल्यू लेफ्ट इस वाले पार्ट में अगर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 9, 3 पुट करेंगे तो कितना दे देगा ये आ जाएगा आपका 9a, ठीक है, प्लस 3b प्लस 1, और ये इक्वल टू कितना होगा ये इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, है कि नहीं 0 के इक्वल हो, क्योंकि राइट हैंड लिमिट फिर से क्या है सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका फर्स्ट आ गया। एक रिलेशन हमारे पास यहां से है। डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड पे कितना आएगा 3 में एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स हो जाएगा, ये ट्वाइस एक्स माइनस 5, है ना, ट्वाइस एक्स माइनस 5, और x इक्वल टू 3 पे ये कितना दे देगा 1। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला कहां पे 3 पे, और राइट हैंड में कितनी हो जाएगी ट्वाइस a इंटू एक्स, और x की जगह पे हम कितनी पुट करेंगे 3 प्लस b, है ना। तो यहां से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, क्या आ गया ट्वाइस 6a प्लस b इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारे पास ये है, और दूसरा इक्वेशन है 9a प्लस 3b प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9, और b की वैल्यू यहां से निकालोगे तो -5/3। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। हमसे पूछा है कौन सी वैल्यू मॉड p प्लस मॉड q प्लस ये वाले टर्म। ठीक है, तो देखो मॉड p कितना होगा 2, मॉड q 1 प्लस 1/a, तो ये कितना दे देगा 9/4, और ये 3/5। ठीक है, बस इन सबको ऐड करना है, ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5.85 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 5.85 आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लिमिट का क्वेश्चन था, इजी है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, हमारे पास कर्व है y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ मॉड एक्स प्लस 3 का होल मॉड। ठीक है, यहाँ पे देखो मॉड एक्स स्क्वायर में मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है ना। और हमसे जो एरिया निकालने के लिए बोला है वो कहां से कहां तक निकालने बोला है 1 से 3 तक निकालने बोला है ना। और ये मॉड कहां पे ब्रेक होगा x इक्वल टू -3 पे। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ही केस लेके सॉल्व करना होगा। अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 ले रहा हूं, सिर्फ यही केस क्यों ले रहे हैं क्योंकि जो हमें एरिया निकालना है वो इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, और इस वाली वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी मॉड ऑफ
एक्स स्क्वायर और ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो ये क्या दे देगा 4x माइनस का 12। ठीक है, और मॉड है तो इसकी वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, इसको आप ब्रेक कर सकते हो -6 है ना इंटू एक्स प्लस 2 का मॉड है ना, तो ये वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा। ठीक ना, और इसको अगर आप प्लॉट करोगे है ना, प्लॉट करके आप देख सकते हो, सिंपल सा कर्व है तो क्वाड्रेटिक है तो पहले आप क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को प्लॉट करेंगे और उसका फिर मॉड लेंगे तो जो नेगेटिव में होगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास कहां पे आ रहा है -2 पे आ रहा है, तो यहाँ कहीं पे -2 होगा और यहाँ कहीं पे 6 होगा। ठीक है, और ये कर्व कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम मॉड ले रहे हैं तो ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये कर्व कैसा बनेगा, यहाँ से कुछ ऐसा आएगा, फिर ये पार्ट ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो कर्व जो है इसका ये कुछ ऐसा आने वाला है मॉड में। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू -3 है तो -3 पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका 9 दे देगा यहाँ पे वैल्यू है ना, तो ये कर्व यहीं से कहीं स्टार्ट होके आएगा। ठीक है, और यहाँ से ये कर्व ऊपर की तरफ जाके और यहाँ से फिर ये कर्व ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कर्व है, लेकिन हमें इस पूरे कर्व का कोई काम भी नहीं है, काम हमें सिर्फ कहां से कहां तक है 1 से लेके 3 तक, तो 1 और 3 हमारा इसी इंटरवल में लाई करेगा है ना, तो हमें एक्चुअली में सिर्फ ये एरिया निकालना है। ठीक है, पूरे कर्व से हमें कोई काम भी नहीं है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का इक्वेशन क्या होगा, इस वाले पार्ट में देखो ये क्योंकि नेगेटिव साइड में था, यहाँ पे था, इसको मैंने मॉड लेके ऊपर किया है। ठीक है, तो ये मॉड जब ओपन होगा तो क्या होगा, इस इंटरवल में इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लिखेंगे 1 से 3 y dx होगा। ठीक है, और 1 से 3 y की वैल्यू जब लिखोगे तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा है ना, तो माइनस साइन के साथ ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 और ये इंटीग्रेशन dx ले लोगे। ठीक है, क्योंकि उसको मैंने पॉजिटिव बना दिया है तो सिंपली आप ये चीज कर सकते हो, और ये इंटीग्रेशन इजी है तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/3 x क्यूब प्लस 12x और ये इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 94/3। ठीक है ना, और हमसे इसने बोला क्या है कि ये इसी फॉर्मेट में आने वाला है और दोनों देखो को प्राइम है। ठीक है, पी एंड क्यू, तो यहां से p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 94 प्लस 3 इक्वल टू 97। तो फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे कितना फिल करेंगे हम 97 आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास m दिया हुआ है जो कि 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है m जो 3x3 ऑर्डर का है। इसके बाद इसने एडजॉइंट ऑफ, देखो एडजॉइंट ऑफ m हमें दे रखा है, और ये एक मैट्रिक्स है 36 0 -4 0 6 0 0 3 6, ये मैट्रिक्स दे रखा है और हमसे पूछा है ट्रेस ऑफ m। ठीक है, ट्रेस ऑफ m क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, लेकिन किसके डायगोनल एलिमेंट का, m के डायगोनल एलिमेंट का, और यहाँ पे हमें m नहीं दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ m दे रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये चीज कैसे निकल के आती है। ठीक है, आपको अगर प्रॉपर्टी याद हो है ना, अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो एडजॉइंट की, तो यहां से आप ये चीज कर सकते हो कि एक चीज तो हमें ये पता है a इंटू है ना, और एडजॉइंट ऑफ है ना, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी होती है, ये a इनवर्स का होता है। तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी में अगर आप इस तरीके से देखोगे, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ a निकालू, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी हमें याद है कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट कितना होता है a टू द पावर n-1 है ना, ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास है। तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, अगर मैं इसमें एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट ले लूं तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, बस इसमें मैंने क्या किया a की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स है ना, और यहां से एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो a है हमारा
ए को एम के इक्वल ले रहे हैं तो 3 क्रॉस 3 का ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दे देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, आई होगी, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स ही है। ठीक है, अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूं तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, है ना, तो ये क्या हो गया, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू आई बाई ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। और इसको जब यहां से मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे जब ए से दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो यहाँ से आप एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास अवेलेबल है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना दे देगा, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैं इसमें लगा रहा हूं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ एम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम मैट्रिक्स, है कि नहीं। और अब अगर मैं दोनों तरफ, और ये मैट्रिक्स की ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक ना। अगर मैं इसको दोनों तरफ क्या करता हूं, इसको मैं ये मैट्रिक्स लिख देता हूं 0 4 -4 0 6 0 0 3 6, ठीक है। और इसमें अगर मैं अब क्या करूं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं, ठीक है, तो m हमारा ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है, तो यहां से कितना बाहर निकलेगा, m क्यूब बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट लोगे तो ये कितना बन जाएगा, m टू दी पावर, है ना, m टू दी पावर 4 यहां पे बन जाएगा आपका। ठीक है, m क्यूब यहां से होगा और एक डिटर्मिनेंट m आएगा तो m की पावर 4 बन जाएगा। और इस वाले पार्ट का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी के भी आउट ओपन कर दो तो ये 6 टू दी पावर 4 हो गया, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमें दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल लिखी, m ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m, है ना। तो यहां से हम डिटर्मिनेंट m मैट्रिक्स m निकाल सकते हैं, और मैट्रिक्स m क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 0 -4 बाय 6 0 1, है ना, और यहाँ पे क्या है 0 है तो ये 0 दे देगा, और ये 0 3 बाय 6 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास m आ गया। और अब हम ट्रेस ऑफ m निकाल सकते हैं, और ट्रेस ऑफ m क्या हो जाएगा, 6 + 1 + 1 = 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या फील कर पाओगे, इस सम ऑफ, है ना, डिटर्मिनेंट ट्रेस ऑफ m क्या लिख पाओगे आप, 8 यहाँ पे डायरेक्टली फील कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की और इनवर्स एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी यूज हुए, बस हमने उसको यूज किया और उसी के बेसिस पे बस क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स m हमें निकालना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास और एक एलिप्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक एलिप्स है। तो एलिप्स भी ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस टाइप का एलिप्स आ रहा है ना। और इसका जो कॉमन टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, कॉमन टेंजेंट मतलब जो दोनों सर्कल और एलिप्स दोनों को टच करें। ठीक है, यहां से भी करोगे, यहां से भी ड्रॉ करोगे, तो ये क्योंकि स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, और ये एंगल 90 बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल है वो ये वाला, है ना, बनेगा, और चारों साइड से ये एक्चुअली में स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है, तो चारों साइड से ड्रॉ करोगे, है ना, तो फिगर थोड़ा सा सही तरीके से ड्रॉ करोगे तो ये सारा एंगल 90 90 दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट लाई कर रहा है वो कहां पे लाई कर रहा है, वो एक और सर्कल पे लाई कर रहा है, जिसका जो क्या है
डायरेक्टर सर्कल है। किसका डायरेक्टर सर्कल है? वो डायरेक्टर सर्कल है इलिप्स का और सर्कल का, ठीक है। और क्योंकि दोनों पे टेंजेंट है, तो इसका अगर डायरेक्टर सर्कल लिखोगे, है ना, तो यहां पे हम बोल सकते हैं डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल एंड इलिप्स आर सेम, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में सेम हो रहा है क्योंकि ऐसा हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो दोनों को टच कर रहा है ना। तो सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है ना। तो आपको ये चीज याद होगा कि डायरेक्टर सर्कल इसका √2 टाइम्स हो जाता है और कंसेंट्रिक सर्कल होता है, ठीक है। और इलिप्स के लिए अगर आपको डायरेक्टर सर्कल लिखनी होती है तो हम क्या लिखते हैं? तो इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से कितना दे देगा? 25। और ये दोनों चीजें क्या है? दोनों सेम है, ठीक है। दोनों सेम है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ट्वाइस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 25। तो आर की वैल्यू हम कितने निकाल सकते हैं? 5/√2, है ना। ये आर किसका निकला है? ये आर निकला है सर्कल का आर है, ठीक है। लेकिन ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर कहां पे बन रहा है? डायरेक्टर सर्कल पे बन रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर ये लेंथ देखोगे तो ये टोटल लेंथ कितना है? ये टोटल लेंथ √2 आर है, ठीक है। तो डायगोनल, हमें डायगोनल का लेंथ पूछा है, तो डायगोनल का लेंथ एक्चुअली में कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे √2 आर यहाँ पे भी है, तो टोटल जो डायमीटर होगा वही इसका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा √2 आर। तो कितना हो जाएगा? 2√2 आर। और आर की वैल्यू कितनी है? √2 इंटू 5/√2। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 10, है ना। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितनी हो जाएगी? डायगोनल का लेंथ आप यहाँ पे 10 फिल कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी ज्योमेट्री है, उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ ए टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर विच इज 150 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास दो टावर है, एक टावर है जिसकी हाइट इसने दे रखी है 150 मीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि इस टावर से दूसरा एक टावर है यहाँ कहीं पे, इसको अगर हम देखते हैं तो टॉप और बॉटम का डिप्रेशन एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, अगर टॉप और बॉटम को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो, और ये इस लाइन से आएगा, तो ये वाला एंगल मैं बीटा बोल देता हूं और ये वाला एंगल मैं अल्फा बोल देता हूं, ठीक है। तो tan बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? tan बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 4/3, है ना, टॉप का रेस्पेक्टिवली है। और tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 5/2, ठीक है। ये हाइट हमें पता है, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं तो ये टोटल हाइट भी कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। इसके हाइट को अगर मैं h मान लेता हूं, तो यहाँ पे देखो नेमिंग कर देते हैं ABCDE, ठीक है। और इसने बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स इज d, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स, इसके टॉप और इसके टॉप, यानी AD का लेंथ हमें कितना दिया हुआ है? d दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें d/20 ही निकालना है, यानी हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले अगर ये BC लेंथ को अगर मैं x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से मैं क्या यूज कर सकता हूं? इस वाले पार्ट से मैं tan बीटा एंगल यूज कर सकता हूं, है ना। तो देखो tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस वाले ट्रायंगल में देखो, यहां से ये वाला ट्रायंगल, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी tan बीटा नहीं निकालना है, यहां से आप ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 150 माइनस h, है कि नहीं। ये कितनी हो जाएगी? 150 माइनस h। तो यहां से देखो मैं साइन बीटा लिख सकता हूं, साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 माइनस h/d, है कि नहीं। और साइन बीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो बीटा हमारा 4/10, बीटा हमारा 4/3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5, ठीक है। तो ये पहला रिलेशन हमारे पास ये आ गया h और d में, ठीक है। दूसरी चीज हम चेक करेंगे, दूसरी चीज अगर आप यहां से चेक करोगे, tan अल्फा निकालते हैं, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan अल्फा हमारा ये x है और ये टोटल हाइट 150 है, तो कितना हो जाएगा?
150/x, और 150/x की वैल्यू tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यहां से हम x निकाल सकते हैं, x कितना हो जाएगा 60। ठीक है, हमें ये लेंथ मिल चुका है tan 60, तो यहां से हम इस वाले ट्रायंगल में फिर से tan बीटा लगा सकते हैं, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 माइनस h बाई एक्स, और x हमारा 60 है, और ये tan बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहां से ये कितना हो गया 20, तो 150 माइनस h की वैल्यू कितनी आ गई 80, है ना। 150 माइनस h की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये कितना दे देगा 80/80 d इक्वल टू 4/5, है ना। तो यहां से ये हो गया 20, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है d/20, तो d/20 कितना हो जाएगा 100/20 इक्वल टू 5। ठीक है, तो d/20 की वैल्यू आप कितनी फिल कर पाओगे यहाँ पे 5, यहाँ पे आप इजिली फिल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, है ना। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। कोई डाउट्स आता है तो आप पूछ सकते हो, उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलो बाय।